हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू P3। दिस इज रुस्तम। जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एडवांस प्रिडिक्शन के बारे में, उनके कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में और साथ में 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कल आप ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि कल हमने आपसे क्या कहा था, आज मार्केट में कैसे काम हुआ है, किस किस लेवल पे काम करना था आपको। इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। तो इसलिए कल हमने आपसे स्पष्ट कहा था कि मार्केट को ऊपर खरीदना है। कहाँ से खरीदना है? तो आपको हम बोले थे 40,050 के ऊपर से मार्केट को खरीदना है और हम ऊपर 300 तक का टारगेट आराम से देख सकते हैं और 500 तक का टारगेट देख सकते हैं। दो टारगेट हमने आपसे कहा था कि हम मार्केट में देख सकते हैं और यहाँ पर से जब मार्केट क्रॉस करता है, इस लेवल को क्रॉस करता है, लेकिन वहाँ से रिजेक्शन मिलता है इसे, क्योंकि कैंडल यहाँ पर देखिए एक भी क्लोज नहीं कर पाया। 5 मिनट का कैंडल देखिए डॉजी क्लोज किया है। तो हम हमेशा आपको बोलते हैं कि आपको हम बड़ा करके पहले दिखा दें डॉजी। ये डॉजी कैंडल क्लोजिंग नहीं होता है। कैंडल हेल्दी कैंडल का क्लोजिंग का मतलब क्या होता है? इस तरीके का कैंडल, ठीक है। इस तरीके का कैंडल को हम हेल्दी कैंडल से क्लोजिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे से कभी भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके के कैंडल के क्लोजिंग पे, या अगर मान लेते हैं इस तरीके के कैंडल के क्लोजिंग पे कभी हम एंट्री नहीं कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये एक कैंडल है, इस तरीके के कैंडल पे हम कभी क्लोजिंग नहीं ले सकते। हाँ, ये अगर आप नीचे के साइड इस तरीके का क्लोजिंग दे तो चल सकता है, लेकिन यहाँ पर इसमें सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है, इसमें सेलिंग प्रेशर दिखा रहा है और अगर आप यहाँ पर इंटर किए होंगे तो आपका ये हालत खराब कर दिया होगा। उसके बाद हमने तो यहाँ पर से ही बाइंग पोजीशन बना लिया था, इसी लेवल पे बाइंग पोजीशन हमने अपना बना लिया था। लेकिन हमने टेलीग्राम ग्रुप में जब ये ब्रेक किया था तो हमने इसके हाई के ऊपर, डे हाई के ऊपर यहाँ से बाइंग दिया था और 300 का पहला टारगेट और 500 का दूसरा टारगेट दिया था। लेकिन मार्केट थोड़ा रेंज बाउंड होने के साथ 300 का टारगेट तो अचीव हो गया था, 500 का टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ से बैठे थे तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा चल रहा था तो हम होल्ड करके रखे हुए थे। लेकिन जो लोग यहाँ बैठे होंगे उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये क्रिएट किया होगा। हम आप लोग को सेफ ट्रेड इसलिए कराना चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया हुआ था, कहीं दोबारा रिजेक्शन ले लेता तो फिर दिक्कत हो जाता। इसलिए हम आप लोगों को सेफ ट्रेड कराना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए 3-4 कैंडल जैसे 160 के ऊपर निकला, 150 के ऊपर निकला तो हमने बोल दिया कि बाइंग कर लेना है और यहाँ से 300 तक का पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 500 तक का था। तो यहाँ से यहाँ तक में 150 पॉइंट था, लगभग 70 से 75 पॉइंट का लगभग यहाँ से प्रीमियम का मूवमेंट था। यहाँ से यहाँ तक में ये यहीं तक में 70 पॉइंट का मूवमेंट था। अगर यहाँ से अगर कोई देखा हो तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ समझ गए कि क्या करना था, आज आप क्या किए हैं, क्योंकि पहला कैंडल बेरिश कैंडल मिलने के बाद ही ये ऊपर की तरफ घूम गया। हम आपको पहले ही बोले थे कि मार्केट में नीचे के साइड अब आपको रेजिस्टेंस मिलने लगेगा। रेजिस्टेंस इसलिए मिलने लगेगा क्योंकि यहाँ देखिए नीचे साइड हम आपको सेल भी बोले थे, लेकिन पहला कैंडल इतना बड़ा बनने के साथ ही, इतना बड़ा कैंडल बनने के साथ ही हम रुके थोड़ा देर कि मार्केट में एक कैंडल इसके अंदर बन जाए, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन जाए, उसके बाद अगर इसके ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव दिखाने के लिए हमें मिलेगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, इसे बनने के बाद सीधा एक कैंडल ग्रीन बनाता है और ऊपर के लिए ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये जब रेंज बनाता है तो समझ में आ जाता है कि मार्केट क्या करने वाला है। इस रेंज में 15 मिनट में दो हैमर कैंडल दिख रहा था हमें और अच्छा खासा छोटा स्टॉप लॉस भी था लगभग 20 से 25 पॉइंट पर। यहाँ से यहाँ तक में ये अच्छा खासा प्रॉफिट देके हमें चला गया। तो ये होता है जब हम मार्केट में ड्यूरिंग मार्केट बैठते हैं तो समझ में आता है कि कहाँ पर क्या करना चाहिए था, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका था। ये हमें पता चल चुका था कि ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। यहाँ पर देखिए ये ट्रेंड लाइन हम आपको दिए हुए थे, लेकिन हम यहाँ से ड्रॉ करके दिए थे, लेकिन अच्छा खासा ट्रेंड लाइन था, मल्टीपल टाइम का ट्रेंड लाइन था और इसे ब्रेकआउट मिल चुका था ऊपर के लिए। वापस जब इसे ब्रेक करता है तो अच्छा खासा ट्रेड बनता। तो चलिए ये मूव अभी तक पेंडिंग है। क्यों मूव पेंडिंग है? यहाँ से देखिए, यहाँ से गैप डाउन भी है, ठीक है। ऊपर 40,600 तक का हमें मूव देखने के लिए मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो ऐसे जरूरी नहीं कि उसे फिल करने जाए ही, लेकिन एक अगर यहाँ तक अगर मार्केट जाता है तो थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। यहाँ देखिए ये मार्केट यहाँ से गैप डाउन खुला था तो ये फिल नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर 500 तक का तो कंफर्म है कि 40-500 तक का मूव मिले, भले ही यहाँ पर गैप अप ओपन करके आ जाए नीचे। तो अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपको अच्छा खासा 150 पॉइंट का यहाँ से फिर से रैली देखने के लिए मिल सकता है। ध्यान रखिएगा एक चीज कि मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट ओपन करके जाता है ऊपर और कैंडल इसी के अंदर एक बना देता है तो और बेहतर होगा हमारे लिए, क्योंकि कल का मूवमेंट फिर अलग हो जाता है, आज का मूवमेंट थोड़ा अलग होता है।
तो आज के मूवमेंट पे तो हमेशा कुछ नहीं कर सकते। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना है आपको आगे के लिए, ये ट्रेंड लाइन, और इसी के नीचे हम सेल पोजीशन बनाने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, ऊपर के लिए निकलना है। ऊपर में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ऊपर से, तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 500 से लेके 600 तक का टारगेट हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन 500 पे आपको क्वांटिटी बुक करना है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 150 पॉइंट अच्छा खासा ऑप्शन मूवमेंट हो सकता है। तो इसलिए 600 तक का हम वेट नहीं करने वाले हैं, अगर चला गया तो ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, इसके ऊपर हम कहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन अभी तक हम आपको यही बोलेंगे 500 तक। तो हम 500 तक ही अपना व्यू बना के रखे हुए, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करना शुरू कर दे, 15 मिनट का एक या दो कैंडल क्लोज करना शुरू कर दे, तब हम बाइंग के लिए सोचेंगे, अन्यथा नहीं सोचेंगे। ध्यान रखिएगा 15 मिनट का एक या दो कैंडल क्लोज होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा बाइंग साइड का कहानी। अब बाइंग साइड से आते हैं सेलिंग साइड में, और सेलिंग साइड में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। ये ट्रेंड लाइन हमारा हो गया ड्रॉ, और इसी लाइन को हम कर देंगे एक्सटेंड, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 4050 के नीचे हम यहाँ से सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। टारगेट हमारा वही होगा 39,750 का। तो यहाँ से आपको ये मूवमेंट हमें पकड़ने के लिए मिल सकता है। तो 40,050 के नीचे हम क्या करने वाले हैं, सेल पोजीशन बनाने वाले हैं। सिंपल सा रखना है, प्राइस एक्शन रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी में आज हम सच बताएं तो ट्रेड किए ही नहीं है, क्योंकि निफ्टी में क्लियर मूव हमें दिखा ही नहीं। हम आपको पहले भी बोले थे कि नीचे की साइड थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम 350 तक सेल करने का नहीं सोचेंगे। रीजन क्या था, रीजन हम आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं। रीजन क्या था, रीजन यहाँ देखिए, यहाँ पर तक इसका विक था, तो ये कंफर्म था कि 17,350 तक तो इसका सपोर्ट। वहीं पे जस्ट बाद यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर रुका हुआ था मार्केट। यहाँ पर इस जोन में आके देखिए, यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट यहाँ पर रुका हुआ है। मतलब 300 से लेके 350 तक ये इसका अच्छा खासा जोन बना हुआ पड़ा था, यहाँ देख लीजिए ये जोन। और इस कारण से यहाँ पर ये मार्केट फंस रहा था बार बार, और इसी कारण से मार्केट आज यहाँ रुक सा गया। और जो ऊपर जाने के क्रम में क्या किया है, देखिए मार्केट उस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके वहीं पे खड़ा है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये दे चुका है 5 मिनट में। चलिए करते हैं इसे हम फिर से, और 5 मिनट में हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये देखे यहाँ खड़ा है। अब यहाँ समझने वाली क्या बात है, यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखिएगा, ये जो हम सपोर्ट बनाए हैं, सपोर्ट की जो हमारे पास लाइन है, यहाँ पर देखिए ये जो सपोर्ट का लाइन है, इसको फिर से मार्केट या तो रिटेस्ट करने जा रहा है। दो ही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं, मार्केट हम नहीं चलाते, हम प्रोबेबिलिटी ट्रेड करते हैं। तो ध्यान रखिए हमेशा प्रोबेबिलिटी हर तरफ का बना हुआ होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना है, इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करना है, तो मार्केट को गैप अप खोलना पड़ेगा कम से कम 17,450 के ऊपर। अगर गैप अप ओपन ओवरनाइट में खोल देता है तो मार्केट में क्या हो जाएगा, ये जो रिटेस्ट थ्योरी था ये खत्म हो जाएगा। अब ये रिटेस्ट थ्योरी फिर बच जाएगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, अगर ये फ्लैट ओपन होगा तो इसके ऊपर जाने नहीं देगा मार्केट को, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कल के हाई के ऊपर मार्केट नहीं जा पाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल दिख रहा है, ये लेवल 450 का ही है। 450 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है तभी मार्केट ऊपर जाएगा। अब यहाँ आपको अगर आप बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, एकदम सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, तो 17,500 के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। और 17,500 के ऊपर जब हम ट्रेड करेंगे तो हमारा टारगेट जो होगा 100 पॉइंट का 17,600 का टारगेट होगा पहला, क्योंकि यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ पर मार्केट अपना टाइम बिताया था। ये हम आपको पहले भी दिए हुए थे कि यहाँ से 600 का जो लेवल होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये लेवल हमारे लिए फिर से इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी वो है, मतलब आप रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं, तो 450 के निकलते ही आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कैंडल रुक के ऊपर ब्रेक करे तो ही अच्छा हमारे लिए मूव होगा। डाउन साइड के लिए क्या कर सकते हैं, तो डाउन साइड के लिए तो भैया जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं कर जाता 300 का, तब तक हम कुछ करने वाले हैं नहीं। तो 300 का लेवल ब्रेक होने दीजिए। 300 का लेवल ब्रेक अगर ये हो जाता है, इसे सपोर्ट का लाइन बना लीजिए इस तरीके से, और इसको रखे रहिए अपने पास, और इसको रख के आप ध्यान से इसको देखते रहिए मार्केट को कि क्या करने वाला है मार्केट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर तो इस तरीके से एक सपोर्ट का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो अब ये हो गया हमारा सपोर्ट का लाइन, और ऊपर के लिए अगर निकलता है तो इस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं, और नीचे के लिए 300 के नीचे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं 5 स्टॉक्स के बारे में जिसमें आपको कल ट्रेड करना है। पहला स्टॉक्स कौन सा हमारे पास, पहला स्टॉक है हमारे पास इंडसइंड इंडिया बैंक का। इसमें हम यहाँ पर बाइंग पोजीशन लेने वाले हैं 1090 के ऊपर।
1090 के ऊपर इसलिए लेने वाले हैं कि यहाँ पर आपको एक डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है, ये डब्लू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा है और इसका ब्रेकआउट कहाँ मिलने वाला है, 1090 के आसपास मिलने वाला है। मार्केट में यहाँ से आपको एक ट्रेंड लाइन भी दिख रहा होगा, वो ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ नहीं किए हैं, अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ऊपर से ट्रेंड लाइन भी आपको दिख जाएगा, वो ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ लगाइएगा, लेकिन उतना ज़्यादा शार्प ट्रेंड लाइन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए हम उसको लगाए नहीं हैं। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है और यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट भी कर चुका है और ऊपर के लिए निकल चुका है। 1090 के ऊपर हम यहाँ से बाइंग पोजिशन बनाने वाले हैं। वहीं पर अगला स्टॉक से हमारे पास ए इंजीनियरिंग का, इसमें क्या कर सकते हैं हम, तो हम इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। रीजन आपको स्पष्ट अब दिख गया होगा, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले चुका है, तो 2656 के नीचे हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। वहीं पर अगला स्टॉक से हमारे पास अंबर इंटरप्राइजेस का, यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट का कहानी हो चुका है। कल अगर इसे ब्रेक करने का कोशिश करता है तो हम यहाँ पर सेल पोजीशन बनाने वाले हैं, लेकिन लेवल होगा हमारा 1843 के नीचे ही, तो इसलिए आपको ध्यान से इसमें ट्रेड करना है। उसके बाद CCL में हम यहाँ पर ट्रेड करने वाले हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। रीजन आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, लेकिन लेवल क्या है, तो 531 के नीचे मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट हो चुका है मार्केट का, तो अगर इसे ब्रेक करने का कोशिश करता है मार्केट तो हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर अगला स्टॉक से हमारे पास एशियन पेंट का, एशियन पेंट में क्या है, तो यहाँ पर आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है, तो यहाँ पर बाइंग और सेलिंग दोनों साइड का हम यहाँ पर प्लान करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर यहाँ से हम कर देते हैं तो ये असेंडिंग ट्रायंगल बनता है, और ऊपर से अगर हम लाइन को लाते हैं तो यहाँ से हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन सिमेट्रिकल ट्रायंगल का फॉर्मेशन दिख रहा है। तो नीचे से असेंडिंग और ऊपर से सिमेट्रिकल ट्रायंगल, तो 2763 के ऊपर हम बाइंग करने वाले हैं और 2732 के नीचे हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड करना है। ट्रेड करने के 3 नियम आपको पता है, 5 या 15 मिनट का एक कैंडल क्लोज करना चाहिए। दूसरा, रिस्क रिवॉर्ड आपको क्या रखना है, अपने हिसाब से रखना है। रिस्क आप ब्रेकआउट कैंडल का भी रख सकते हैं, उसके जस्ट पीछे कैंडल का भी रख सकते हैं, या नहीं तो नज़दीक में कोई रेंज बना रहा हो उसके अनुसार से रख सकते हैं। नज़दीक में कोई स्विंग हो इस तरीके का और यहाँ ब्रेकआउट मिला तो इसका भी हम रख सकते हैं। तीसरा, रिवॉर्ड हम हमेशा स्विंग हाई या स्विंग लो रखते हैं, आपको ये बात पता है, तो अच्छे तरीके से आपको इस चीज़ पर काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में जिनमें आज आप ट्रेड किए होंगे। मुफासिस में हमने आपको कहा था 2161 के नीचे सेल पोजीशन बनाने के लिए, अगर आप बनाए होंगे, क्योंकि मार्केट गैप डाउन खुला था तो आप ऑब्वियसली नहीं बनाए, हम भी नहीं बनाए हैं, तो अगर आप बनाए भी होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट आपको ये देखे गया होगा, तो इस पर हम कोई ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये लेवल हम खुद ट्रेड नहीं किए हैं। सीजी पावर का बात करें तो इसमें हमें ट्रेड मिला 312 के नीचे, हम यहाँ पर क्लोजिंग बोल रहे थे, 312 से मार्केट लो लगाता है 308.50 तक का, तो इसमें हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने के लिए 1% के आसपास का प्रॉफिट देखने के लिए मिला है, और हम आपको हमेशा बोलते हैं 1% का प्रॉफिट अच्छा खासा होता है। डॉक्टर रेड्डी में हम यहाँ से सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं, 4440 के नीचे हम यहाँ पर सेल अपॉर्चुनिटी बनाने वाले हैं। 4355 तक का लो लगाता है मार्केट, आप यहाँ पर देख सकते हैं अप्रॉक्स 90 पॉइंट के आसपास मार्केट बना चुका है, तो आपको यहाँ पर अगर आप ट्रेड किए होंगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट दिख गया होगा। हम तो लगभग ऊपर ही थोड़ा सा बैठ गए थे क्योंकि हमें अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। अगर आप ट्रेड किए होंगे तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी सेम कंडीशन, 917 से हमने आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिया था और क्या खतरनाक ट्रेड बना था, 917 से 902.50 तक का लो मार्केट लगाता है। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अगर प्राइस एक्शन से हम ट्रेड करते हैं तो कोई भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं पड़ता, और आपको हम बता देते हैं मार्केट कहीं से नहीं लौटा हुआ, नज़दीक का स्विंग है। आप हमेशा बोलते हैं कि सर स्विंग क्यों बुक करना चाहिए, यहाँ हम आपको स्विंग दिखाते हैं, स्विंग के पास से क्यों लौटता है मार्केट। अगर आप इसका देखिए नज़दीक में देखिए स्विंग है, और स्विंग के आसपास ही मार्केट, यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा स्विंग, और यहीं से मार्केट अपना रिवर्स है। जो पहला स्विंग हो हम यहाँ बोल देंगे 905 के पास बुक कर लीजिए, क्योंकि पहला स्विंग हमें यही मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर स्विंग हाई या स्विंग लो को पकड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप टारगेट बुक कर सकते हैं सही से। तो इस तरीके से आप भी लेवल निकालना सीख सकते हैं, प्राइस एक्शन सीख सकते हैं। अगर हमसे सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोर्स की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। वहीं पर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं